29 अक्टूबर की शाम इमरान हाशमी की एक फिल्म अमेजन प्राइम में रिलीज होने वाली है, जिस फिल्म का नाम है डिबुक। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है, क्योंकि एक अलग ही टॉपिक पर बन रही है। भूत प्रेत, झाड़ फूक, एग्जॉर्सिज्म के ऊपर तो ना जाने कितनी सारी फिल्म आ चुकी है बॉलीवुड में, लेकिन एक श्रापित बॉक्स के ऊपर पहली बार आ रही है, इसलिए फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में आ गई। अब ये फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में आई है तो एक और चीज काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है, और वो है डिबुक। क्या होता है आखिर? ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को डिबुक का पूरा फंडा डिटेल में समझाऊंगा। डिटेल में बताऊंगा कि शेडिंग क्या है, डिटेल में ये बताऊंगा कि आखिर ये फिल्म किस टॉपिक पर बन रही है, किस सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है, क्या ऐसा सच्चा घटा था जिसकी वजह से इस दुनिया में डिबुक बॉक्स जैसी चीज इंट्रोड्यूस हुई। तो यह बात की शुरुआत होती है सन 2003 की एक शाम। केविन मैनेस नाम का अमेरिका में रहने वाला एक आदमी था, जो कि पेशे से एक एंटिक शॉप ओनर हुआ करता था, यानी कि अपनी दुकान में ऐसी ऐसी चीजें बेचता था जो कि बहुत पुरानी हो जाती थी। इसी वजह से इसका एक शौक था, जो कोई भी पुरानी चीज इसे कहीं पर मिलती थी उसे वो चीज रेंट पर ले लेता था, जरूरत पड़ने पर बेच देता था और वो सारे पैसे ओनर को दे देता था, या तो फिर वो पुरानी पर्टिकुलर चीज खरीद लेता था और फिर उसे अपनी शॉप में रख के ज्यादा पैसों में बेच देता था। इसी वजह से उसका सामना कई बार ऐसी ऐसी चीजों से हो जाता था जो बहुत ही अजीबोगरीब होती थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि 2003 की ये शाम उसके हाथ क्या लगने वाला है। दरअसल उसका सामना होता है पमेला नाम की एक लड़की से, जिसके पास आज से बहुत पुराना 2003 से बहुत पुराना एक बॉक्स हुआ करता था, जिसे वो डिबुक बॉक्स कहती थी। वो कहती थी कि ये मेरी दादी का है और दादी के पास ये कहां से आया था ये किसी को नहीं पता, लेकिन दादी उसे बड़ा संभाल कर रखती थी और दादी ने पूरे परिवार वालों को सख्त हिदायत देके रखी थी कि ये बॉक्स को गलती से भी मत खोलना। खोल दोगे तो इस दुनिया में एक श्राप को जन्म दे दोगे, और श्राप को जन्म दोगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा भुगतना होगा। लेकिन इस बात से वो एक्साइटेड होकर ये नहीं सोचा कि मैं इसे कभी खोलूंगा नहीं, उसने ये सोचा कि मैं इसे खरीदूंगा, खोलूंगा और इसकी कहानी पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करूंगा, ताकि ये डिबुक बॉक्स जितनी भी कीमत में मैं पमेला से खरीदूं उससे ज्यादा कीमत में मैं बेच पाऊं, क्योंकि लोगों में एक्साइटमेंट आएगी ना। लोगों को ये हॉरर चीजें, भूतिया चीजें कभी कभी काफी ज्यादा पसंद होती है। अब केविन खरीद तो लेता है, उसने सख्त हिदायत दी थी कि इसे खोलना मत। कम कीमत में मिल तो गया था, लेकिन ये तुरंत अपनी शॉप में ले जाके उसे खोल देता है। अब जैसे ये खोलता है, इसकी जिंदगी में कोहराम सा मच जाता है। ये रात में जब भी सोने को जाता है ना, इसे इतने बुरे बुरे सपने आते जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इसकी दुकान पूरी तरह से चलना बंद हो गई थी, मानो कि मनहूसियत ने इसके घर पे अचानक से धावा बोल दिया था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी दुकान नहीं चलती है, तो कभी बुरे बुरे सपने आते हैं। क्लियर नहीं हो पा रहा था कुछ। एक दिन एक शाम को इसकी शॉप से जो एक लड़की काम करती थी ना, उसका फोन आता है। वो लड़की बहुत ही घबराई आवाज में बोलती है कि सर आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, जल्दी से दुकान आ जाइए, क्योंकि दुकान में जितनी भी चीजें दीवार पर लटकी हुई अपनी जगह पर रखी हुई है वो अचानक से गिर के टूट रही है। केविन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बोलता है रुको रुको मैं अब भी आता हूँ। वो तुरंत फोन काटता है और भागता हुआ अपने ऑफिस, अपनी दुकान पहुंचता है। क्या पाता है कि उसकी दुकान में बाहर से ताला लगा हुआ था। हैरान हो जाता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले फोन आया था, ये ताला कैसे लगा हुआ है। अब जैसे तैसे करके वो ताला खोलता है तो क्या पाता है कि उसकी दुकान में जितनी भी रोशनी वाली चीजें थी, जितनी भी लाइट्स थी, पूरी फूट चुकी थी। जितना भी एंटिक सामान था वो पूरी तरह से टूट के चकनाचूर हो चुका था। वो खोजने की कोशिश में लग जाता है कि जो लड़की रहती थी, काम करती थी, वो कहाँ चली गई। पुलिस को बुलाता है, पुलिस तहकीकात करती है कि कहीं कोई चोरी का अंजाम तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। चोरी कुछ नहीं था, सब फूट चुका था, टूट चुका था, नष्ट हो चुका था। उसे शक होता है कि ये कारनामा मेरी दुकान में काम करने वाली लड़की का ही है। लेकिन लड़की अगले दिन दुकान में पहुंचती है और घबराई हुई आवाज में बोलती है, सर अब मैं आपके साथ इस दुकान में काम नहीं कर सकती। इस दुकान में एक बुरी आत्मा की नजर पड़ चुकी है, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ। वो और भी कुछ बताने से पहले बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपना रेजिग्नेशन देती है और निकल जाती है। अब क्या होता है, ये समझ जाता है कि मेरी जिंदगी में जब से डिबुक बॉक्स आया हुआ है तब से मेरी जिंदगी में कोहराम मच गया है। दुकान बर्बाद हो गई, शरीर बर्बाद हो गया, मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गई, अरे सब कुछ तो बर्बाद हो गया। क्या बचा? ये अपशकुन है, भूत ना हो अपशकुन है। मैं इसे बेच दूंगा। ईबे में पूरा डिटेल डालता है फोटो खींच के, और किस्मत से एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का मिल जाता है। वो बोलता है कि मैं खरीदूंगा, मुझे इंटरेस्ट है ऐसी चीजों को रखने में, मुझे भूत प्रेत की चीजों में बड़ा मजा आता है।
वो आता है और उस बॉक्स को खरीद लेता है। वो क्या सोच रहा था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों तक ही सीमित रहते, रियल जिंदगी में तो अभी उसके सामने भूत आया था। जब से उसने बॉक्स अपने घर पर लेकर आया था, खोल दिया था, तब से उसकी जिंदगी में उसी तरह का कोहराम मच गया था। अब वो तो कॉलेज में पढ़ने वाला एक बैचलर बच्चा था ना, वो कैसे ये सब हैंडल कर पाता। बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। एग्जैक्टली 7 दिन बाद आकर केविन को वापस लौटा जाता है। अब केविन सोचता है कि मैं क्या करूं, काफी सारी एडवर्टाइजमेंट करता है और फाइनली एक म्यूजियम का मालिक उसे मिलता है और वो बोलता है कि हाँ, मैं ये बॉक्स खरीदने के लिए तैयार हूं, क्या मुझे बेचोगे? वो मुंह मांगी कीमत में खरीद लेता है। केविन सोचता है कि बड़ी हैरानी होने वाली बात है यार, सब लोगों को पता है, पूरे शहर में खबर पड़ गई है कि मेरे पास क्या चीज है, ये मुंह मांगी कीमत कैसे दे रहा है। दरअसल ये जो म्यूजियम का मालिक था ना, इसे ऐसी चीजों को खरीदने का और भी ज्यादा शौक था। ये बहुत सारी श्रापित चीजों को खरीद चुका था, ये ऐसी चीजों को खरीदता था और उनके ऊपर एक तरीके से झाड़ फूक कराता था और उसको मतलब पैक करके अपने म्यूजियम में रखता था ताकि उसके म्यूजियम में लोगों की आवाजाही बढ़े, उसकी इनकम बढ़े। जैसे कि वो थे ना लॉरेन वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में, लेकिन वो पैसे नहीं कमाना चाहते थे, वो लोग तो अलग रीजन से म्यूजियम बनाए थे, इसने अलग रीजन से म्यूजियम बनाया था। दरअसल इसने अपने ऑफिस में ले गया, अपने म्यूजियम में ले गया, उसके ऊपर झाड़ फूक करवाया और एक कांच का केस बनवाया, उसके अंदर डिबुक बॉक्स को रख दिया। अब दरअसल सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था कि उसने अपने ऑफिस में अपने म्यूजियम में इस बॉक्स को लेके आया, झाड़ फूक कराया, केस में रख दिया, नहीं, जिस शाम को इसने वो डिबुक बॉक्स को अपने घर पर लेकर आया था, अपने म्यूजियम में लेकर आया था, उस शाम को उस डिबुक बॉक्स के अंदर से इसे बड़ी अजीबोगरीब चीज मिली थी। वो अजीबोगरीब चीज में से क्या क्या था मैं बताता हूँ। एक तो बिल्कुल मुरझाया हुआ गुलाब। ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि इतना मुरझाया हुआ, इतना पुराना गुलाब इस बॉक्स के अंदर कर क्या रहा है। केवल यही नहीं, इसे एक बहुत ही पुराने जमाने का मोमबत्ती का कैंडल, बहुत ही पुराने जमाने के 2 सोने के सिक्के, बहुत ही पुराने जमाने की एक वाइन की ग्लास और बहुत ही पुराना सा दिखने वाला सुनहरे बालों का गुच्छा। उसे समझ में नहीं आया कि ये चीज क्या है। उसने इंटरनेट खंगाला, इतिहास के पन्ने खंगाला, तो उसे पता चला कि डिबुक आखिर चीज क्या है। उसे सबसे पहले समझ में आया कि डिबुक का मतलब क्या होता है। दरअसल डिबुक बॉक्स का मतलब एक ऐसा बॉक्स होता है जिस बॉक्स का उपयोग आत्माओं को कैद करने के लिए किया जाता था 16वीं शताब्दी के टाइम में। दरअसल जूइश माइथोलॉजी में डिबुक बॉक्स का एक अच्छे से मीनिंग मिलता है। दरअसल 16वीं शताब्दी के आसपास जूइश धर्म के जो लोग हुआ करते थे, वो भटकती हुई शैतानी आत्माओं को इस बॉक्स में कैद कर देते थे। इस बॉक्स में जिस तरह की आत्माओं को कैद किया जाता था, उस तरह की आत्माओं को ये लोग शैडिम बुलाते थे। दरअसल ये एक ऐसी आत्मा होती थी जो कि पूरी दुनिया में भटकती थी और ऐसे कमजोर शरीर की तलाश करती थी जिस शरीर को ये अपना घर बना सके और अपने मकसद को पूरा कर सके। और इस तरह की आत्माओं का मतलब कि शैडिम जैसी आत्माओं का सिर्फ एक ही मकसद होता था और वो मकसद होता था सामने वाले दूसरे इंसान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना। इसी वजह से वो लोग एक स्पेशल तरह की झाड़ फूक करते थे और उस आत्मा को एक बॉक्स के अंदर कैद कर देते थे और उस बॉक्स का नाम डिबुक बॉक्स रखते थे। और ये जो बॉक्स था, शायद उसने भी कुछ ऐसा ही अपने इतिहास में फेस किया था। यही कारण था कि वो बॉक्स जिस किसी के भी घर में जाता था, मनहूसियत लेके आता था। अब उस म्यूजियम वाले आदमी ने एक जूइश प्रीस्ट को अपने म्यूजियम में बुलाया, उसके ऊपर झाड़ फूक कराई और फिर उसके बाद एक कांच के केस को बनवाकर कैद कर दिया। काफी सारे लोग आए, काफी सारे लोगों ने इसे देखे, इसके ऊपर एक वेबसाइट बना दी। वो वेबसाइट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की और डिबुक बॉक्स एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया। सबको पता चल गया कि आखिर डिबुक क्या है, शैडिम क्या है। इसके ऊपर काफी सारी फिल्में बनी है, हॉलीवुड में खासकर 2012 या 13 के आसपास द पोजेशन नाम की एक फिल्म आई थी जो काफी ज्यादा हिट हुई थी, जिसे देखकर अलग अलग कंट्रीज में डिबुक बॉक्स के ऊपर और भी ज्यादा फिल्म बनाई गई। और अब आखिरकार 29 अक्टूबर को बॉलीवुड में भी रिलीज हो रही है इमरान हाशमी की डिबुक नाम की फिल्म, जिसमें मुझे यकीन है कुछ ऐसा ही दिखाया जाने वाला है। कहीं केविन की ही तो कहानी नहीं। अब ये सब कुछ समझ में आएगा हमें वो फिल्म को देखकर ही। खैर, वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया कि आखिर वो डिबुक क्या होता है। आज भी उस म्यूजियम में उस आदमी, मतलब हैक्सटन नाम का आदमी था जिसने ये डिबुक बॉक्स खरीद के अपने म्यूजियम में लगवाया था, उस म्यूजियम में आज भी वो डिबुक बॉक्स मौजूद है। मौका मिले तो जाइए उस म्यूजियम में, उस बॉक्स को देखने का लुत्फ उठाइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखकर भी थोड़ा लुत्फ उठाया होगा। मजा आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर मुझे पहली बार देख रहे
पाए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ये जानकारी सभी लोगों को मिल सके और कोई भी इंसान आपका, खासकर नजदीकी कोई, इस तरह का अननोन बॉक्स को खोल के अपनी जिंदगी को नर्क ना बना ले। दूसरों की भलाई करो, ऊपर से दुआ मिलेगी। चलो दोस्तों, इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ आप लोग सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।